लंबी वाली उंगली से लेकर अंगूठे के सिरे तक जितना हिस्सा इसके दरमियान में आता है उसका धोना वाजिब है। अब इसके बाद दूसरा वाजिब अमल जो है वो ये कि इंसान ने हाथ धोने कोहनियों से लेकर उंगलियों के सिरे तक, और मुसहब ये कि ऊपर से नीचे की जानिब मसा किया जाए। अगर कोई मिसाल के तौर पर टेढ़ा मसा कर लेता है ऐसे तो मसा हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर कोई नीचे से ऊपर की जानिब मसा कर रहा है मसा तो हो जाएगा, लेकिन मुसहब ये कि ऊपर से नीचे की जानिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज आपके सामने वुज़ू के मुतालिक गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो कि इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अक्सर औक़ात देखने में आता है कि लोग गलत वुज़ू कर रहे होते हैं, मकामात मुक़द्दसा पर आते हैं और उनको वुज़ू करना नहीं आता होता। कई साल से 15-15, 20-20 साल से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, 40-50 साल उम्र हो गई है, लेकिन अब तक उनको वुज़ू करना नहीं आता। तो अगर जिसका वुज़ू सही ना हो तो उसकी तो इबादत ज़ाया हो जाती है। अगर किसी का वुज़ू बातिल हो तो उसकी नमाज़ें ज़ाया हो जाती हैं, उसकी इबादत ज़ाया हो जाती हैं। तो आइए आज आपके सामने वुज़ू का मुकम्मल तरीका बयान करता हूँ कि शिया वुज़ू किस तरीके से करते हैं, तरीका क्या है, मुस्तहबात क्या है, वाजिबात क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वुज़ू में सबसे पहले इंसान ने नियत करनी है। अब ज़रूरी नहीं कि इंसान नियत करे, ये कहे कि मैं वुज़ू करता हूँ नमाज के लिए वाजिब कुर्बतन लिल्लाह, मैं वुज़ू करता हूँ कुरान की तिलावत करने के लिए वाजिब कुर्बतन लिल्लाह। तयन करना ज़रूरी नहीं है कि मैं नमाज के लिए कर रहा हूँ या कुरान की तिलावत के लिए कर रहा हूँ, वाजिब काम करने के लिए वुज़ू कर रहा हूँ, मुस्तहब काम करने के लिए कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। ज़बान से बोलना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं वुज़ू करता हूँ, करती हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़बान से बोलना भी और तयन करना भी ज़रूरी नहीं है। बस इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो वुज़ू कर रहा है और कुर्बतन इल्लल्लाह कर रहा है, इतना उसके लिए काफ़ी है। नियत का मतलब ये कि इंसान के जहन में ये बात मौजूद हो कि वो वुज़ू कर रहा है और कुर्बतन इल्लल्लाह कर रहा है, काफ़ी है। उसके बाद वुज़ू के अंदर सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि लोग अपना हाथ धोते हैं, कलाइयों तक हाथ धोते हैं, तो ये कलाइयों तक हाथ धोना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कलाइयों तक हाथ धोना मुस्तहब है। अगर इंसान धोएगा तो सवाब मिलेगा, अगर ना धोए तो कोई हर्ज नहीं है। ये हाथ धोने के बाद 3 मरतबा कुल्ली करता है। कुल्ली करना भी वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इंसान उसको छोड़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद इंसान 3 मरतबा नाक में पानी डालता है, ये भी वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है। अगर इंसान करेगा, कुल्ली करेगा, इंसान नाक में पानी डालेगा, इंसान कलाइयों तक हाथ धोएगा तो ये मुस्तहब है, सवाब मिलेगा। अगर पानी कम है, इंसान जल्दी में है, नमाज का वक्त निकलता जा रहा है, या बगैर किसी उज़्र के भी इंसान अगर इनको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये मुस्तहब है। अब उसके बाद पहली ज़रूरी चीज़ और पहला वाजिब अमल जो वुज़ू के अंदर है वो है चेहरा धोना। अब चेहरा किस तरीके से धोना है? चेहरा धोना है बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी तक, बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी तक, और चौड़ाई में लंबी वाली उंगली से लेकर अंगूठे के सिरे तक जितना हिस्सा इसके दरमियान में आता है उसका धोना वाजिब है। ये देख लें, जितना हिस्सा इसके दरमियान में आता है उसका धोना वाजिब है। ज़रूरी नहीं कि इंसान अपने कानों तक में पानी डाले, कानों तक धो, नहीं, बस यहाँ तक इंसान धो ले तो ये काफ़ी है। इंसान बस इतना हिस्सा धो ले जितना उसके हाथ में आ रहा है, जितना उसके हाथ में आ रहा है उतना इंसान धो ले, ये काफ़ी है। मिसाल के तौर पे सामने टैप लगा हुआ है, इंसान ने एक चुल्लू भरा पानी का, उसके बाद बाल उगने की जगह से लेकर ऐसे करके पानी से ऐसे करके धो लिया। नीचे की जानिब धोना है। अब ये बात याद रहे कि इंसान ने नीचे की जानिब धोना है, ऐसे करके धोना है, ऐसे करके नहीं धोना, ऐसे करके नीचे से ऊपर की जानिब में ऐसे करके घुमाना नहीं है। बाद लोग हमने देखा है कि ऐसे करके घुमा लेते हैं, यानी ऐसे करके ऐसे घुमा रहे होते हैं, नहीं, आपने ऐसे धोना है, ऊपर से नीचे की जानिब ऐसे ऐसे करके पूरा इत्मीनान हासिल करना है कि ऐसा ना हो कि आंखें सूखी रह जाए या आंखों का कुछ हिस्सा सूखा रह जाए, या मिसाल के तौर पर नाक के पास से ये हिस्सा सूखा रह जाए। तो इंसान ने क्या इस तरीके से पूरा
इतना हिस्सा पूरा धोना है, एक मर्तबा धोना वाजिब है। अब आपने एक मसला ये भी याद रखना है कि पानी डालने में और धोने में फ़र्क है। धोना एक मर्तबा वाजिब है और पानी इंसान 20 मर्तबा भी डालना चाहे तो डाल सकता है, कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर नलका चल रहा है, सामने हाथ धोया, ऐसे करके पानी डाला, ऐसे करके पानी डाला, ऐसे करके पानी डाला, ऐसे करके पानी डाला, ये पानी डाल रहा है, इसको बोलते हैं सब्बुल मा लुगत अरबी के अंदर। तो इंसान पानी जितनी दफ़ा डालना चाहे डाल सकता है, कोई हर्ज नहीं है। बस धोते वक्त उसने क्या है, ऐसे करके जब वो इरादे के साथ धोएगा तो ये एक मर्तबा धोना वाजिब है, 2 मर्तबा धोना मुस्तहब है, तीसरी मर्तबा नहीं धोएंगे। तीसरी मर्तबा धोना क्योंकि हराम है, अगर कोई इंसान 3 मर्तबा चेहरा धो ले तो उसका वुजू बातिल हो जाता है। तो एक मर्तबा चेहरा धो लिया आपने, ऊपर से बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी तक चौड़ाई में इतना हिस्सा कि जितना उसकी लंबी उंगली और अंगूठे के सिरे के दरमियान में जो हिस्सा आ रहा है, बस आपने इतना हिस्सा धो लेना है। रही बात दाढ़ी की, अगर किसी की दाढ़ी घनी है तो बस वो ज़ाहिरी हिस्सा धो लेगा, मतलब सामने के जो बाल हैं वो धुल जाएं तो यही काफ़ी है। अगर किसी दाढ़ी घनी नहीं है, उसकी खाल अंदर तक से नज़र आ रही है, तो उसने पानी खाल तक पहुंचाना है। एहतियात वाजिब की बिना पर खाल तक क्या है, उसने पानी पहुंचाना होगा। अगर किसी की खाल नज़र आ रही है, जाकर बाद लोगों की दाढ़ी बिल्कुल कम होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर दाढ़ी के बाल कम होते हैं, तो इंसान बस जिन लोगों की दाढ़ी घनी है वो सामने के बाल धो सकते हैं। और अगर किसी की दाढ़ी घनी नहीं है तो अंदर खाल तक क्या है, पानी पहुँचाना वाजिब होगा। अब इसके बाद दूसरा वाजिब अमल जो है वो ये कि इंसान ने हाथ धोने कोहनियों से लेकर उंगलियों के सिरे तक। किस तरीके से धोने? पहले सीधा हाथ धोएगा, पानी लिया ऐसे करके उल्टे हाथ से, ऐसे करके पानी से मतलब कोहनी के ऊपर से डालेगा, यहाँ से डालेगा वो, ताकि उसको ये यकीन हो जाए कि कोहनी भी क्या है उसकी धुल चुकी है। अब इसके अंदर भी धोने में और पानी के डालने में फ़र्क है। इंसान पानी डालना चाहे नलके से पानी ले लेके ऐसे करके 20 मरतबा भी पानी डालना चाहे डाल सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन धोते वक्त 2 मरतबा से ज़्यादा नहीं धो सकता। और धोना भी इस तरीके से है, ऐसे नहीं धोना, यानी कि ऊपर से नीचे की जानिब धोना है, नीचे से ऊपर की जानिब ऐसे ऐसे हाथ नहीं मारना, ऐसे ऐसे हाथ नहीं मारना, इस तरीके से धोना है। और पूरा उंगलियों के सिरे तक धोना है। ऐसा नहीं कि बाज़ लोग समझते हैं कि शुरू में जो उसने हाथ धोए कलाइयों तक, बस वो हाथ धुल चुका है, उसने क्या यहाँ तक धोना होता है। नहीं, यहाँ तक नहीं धोना, बल्कि यहाँ तक धोना वाजिब है, उंगलियों के सिरे तक धोना वाजिब है। और बाज़ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना क्या सीधा हाथ से पानी लेकर उल्टे हाथ में डालना है फिर उल्टे हाथ से धोना? ये मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। सीधा हाथ से पानी लेके इंसान उल्टे हाथ में डाले फिर उल्टे हाथ से क्या सीधा हाथ धोए, ये मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से बाद लोग सवाल करते हैं कि मौलाना कि मर्द जब हाथ धोना शुरू करे तो पहली मरतबा कोहनी की जानिब से पानी डाले, औरत जब हाथ धोना शुरू करे तो पहली मरतबा क्या है अंदर की साइड से धोए। तो क्या ये सब कुछ मुस्तहब है, इस्तेहबाब में शामिल है, ज़रूरी नहीं है। यानी कि मुस्तहब तो ये है कि इंसान जब पहली मरतबा हाथ धोए तो पानी डालते वक्त कोहनी से पानी डाले और फिर पूरा हाथ क्या है धोए। लेकिन जब औरत हाथ धोने लगे तो उसके लिए मुस्तहब है कि अंदर की जानिब से धोना शुरू करे पहले, फिर उसके बाद क्या पूरा हाथ धोए, यानी कि इस साइड से पानी डाले पहले और फिर क्या उसके बाद पूरा हाथ धोए। औरत के लिए मुस्तहब है। लेकिन फिर वही वाली बात, ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। बस इंसान एक मरतबा हाथ धोए कोहनी से लेकर और उंगलियों के सिरे तक, और यकीन हासिल करे कि कोई हिस्सा सूखा ना रह जाए। बाद औक़ात अंगूठियाँ पहनी होती हैं तो ज़रूरी क्या, तो अंगूठी को उतार ले, अंगूठी को घुमा के उसके नीचे तक क्या पानी पहुँचा ले। उंगलियों के दरमियान में जो ये हिस्सा मौजूद है, ये हिस्सा खुश्क ना रह जाए, हर हिस्से को तर करना वाजिब है। एक मरतबा धोना वाजिब है इस तरीके से ऊपर से नीचे की जानिब। फिर मैं कह रहा हूँ, इस बात को अपने जहन नशीन कर लें कि नीचे से ऊपर की जानिब नहीं जाएंगे, ऐसे करके नहीं मारना। बाद लोग मैंने देखा है कि वुज़ू करते हुए ऐसे ऐसे हाथ मार रहे होते हैं, ऐसे ऐसे हाथ नहीं मारना, क्योंकि ऐसे वो ऊपर से नीचे भी आ रहा है और फिर नीचे से ऊपर भी जा रहा है। ऐसे क्या उसका वुज़ू बातिल हो जाएगा। ये बात जहन में रहे कि ऊपर से नीचे की जानिब। और फिर वो वाली बात याद रहे कि पानी डालने में और धोने में फ़र्क है। इंसान 20 दफ़ा पानी डालना चाहे डाल सकता है, कोई हर्ज नहीं है। या इंसान नलके के नीचे से ऐसे करके हाथ गुजार ले, उसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है, पूरा गीला कर ले। लेकिन जब हाथ धोए इरादा करे तो बस एक मरतबा क्या है उसने हाथ को धोना है। पानी डालने में मसला नहीं, पानी वो 20 दफ़ा डाल ले, लेकिन धोते वक्त जब वो हाथ फेरने लगे तो बस एक मरतबा धोना वाजिब है और 2 मरतबा धोना मुस्तहब है। इसी तरीके से इंसान जब दूसरा हाथ अपना धोएगा, सीधा हाथ से पानी लेकर उल्टे हाथ में कोहनी के ऊपर से पानी डालेगा और फिर उसके बाद
नीचे की जानिब अंगूठी पहनी हुई अंगूठी को उतार दे, कोई कड़ा, ब्रेसलेट, कोई कलावा वगैरह या कोई रस्सी वगैरह या कोई डोरी वगैरह बांधी हुई है तो उसको उतार के या तो फिर उतार दे या तो उसके नीचे तक क्या है पानी पहुंचाए। ज़रूरी है इंसान ऐसे करके पानी लेके ऐसे करके कोहनी के ऊपर से डाले ताकि उसको यकीन हो जाए कि कोहनी का हिस्सा पूरा धुल चुका है। ऐसे करके, क्योंकि मैंने देखा कि बाद लोग जब हाथ धो रहे होते हैं उनकी कोहनी सूखी रह जाती है, बस वो सामने का हिस्सा धो लेते हैं, पीछे से सूखा होता है। वुज़ू बातिल हो जाएगा। जब वुज़ू बातिल हो जाएगा तो नमाजें वगैरह सब ज़ाया हो जाएंगी। इंसान हराम काम में जलाता रहेगा। मिसाल के तौर पर बगैर वुज़ू के अगर कुरान को हाथ लगा लिया हराम। तो ऐसे करके कोहनी के ऊपर से पानी डाले, फिर उसके बाद नीचे की जानिब जो है वो 1 मरतबा धोना वाजिब है, 2 मरतबा धोना मुस्तहब है। तीसरी मरतबा धोएगा तो वुज़ू बातिल हो जाएगा, हराम है। यकीन हासिल करना है कि पानी सब जगह तक पहुंच गया है। ऐसे करके ऊपर से नीचे की जानिब, ऐसे नहीं धोना, ऊपर से नीचे की जानिब धोना है, वरना वुज़ू बातिल हो जाएगा अगर नीचे से ऊपर की जानिब जाएंगे तो। ऐसे करके यकीन हासिल करें कि सब जगह पानी पहुंच गया। इस तरीके से ये वुज़ू के लिए ज़रूरी है इंसान यकीन हासिल कर ले कि पानी सब जगह तक पहुंच गया है। फिर उसके बाद 1 मरतबा धो लिया। फिर वही वाली बात, बाद लोग सवाल करते हैं कि मौलाना जब उल्टा हाथ धोएं तो उल्टा हाथ से पानी लेके सीधा हाथ में डालें फिर सीधा हाथ से धोएं, तो मुस्तहब है ये काम, ज़रूरी नहीं है। इंसान डायरेक्ट सीधा से पानी लेके भी क्या उल्टा हाथ धो सकता है। इसके बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, उल्टा हाथ धोने के बाद वुज़ू मुकम्मल हो गया, अब मसा करना है। मसा करने से पहले क्या है वो नलका बंद करते हैं। नलका जब वो बंद करेंगे तो हाथ पे नलके से पानी आ जाएगा, क्योंकि नलका भी गीला है और नलके के ऊपर भी पानी मौजूद है। चाहे वो सीधा हाथ से नलका बंद करे, चाहे वो उल्टा हाथ से नलका बंद करे, जो नलके के ऊपर पानी मौजूद है वो तो उसके हाथ पर आ गया। और ज़रूरी है मसा जब इंसान करे तो उसी पानी से मसा करे जो कि वुज़ू का पानी जो कि उसके हाथ पर बाकी रह गया है, ना कि उस पानी से जो कि नलके के ऊपर लगा हुआ है। तो अब आपने करना ही है कि नलका आप कब बंद करेंगे? नलका आप जब बंद करेंगे जब आप सीधा से पानी ले लिया, उल्टे हाथ से आप नलका बंद कर दें। फिर उसके बाद क्या, आप ये वुज़ू का आखिरी हिस्सा आप धो लें। ये आपका वुज़ू हो गया, आपका नलका भी बंद है और आपने उल्टा हाथ भी धो लिया। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो हाथ धोने के बाद अब नलका बंद कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से वुज़ू बातिल हो जाएगा। क्योंकि मसा के लिए ज़रूरी है कि जब इंसान मसा करे तो वुज़ू के पानी से मसा करे, क्योंकि अब जब वो नलका बंद कर रहा है तो नलके का पानी उसके हाथ के ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से क्या इंसान का वुज़ू बातिल हो जाएगा। अब ऐसे करके आपने पानी लिया, पानी लेने के बाद आपने उल्टा हाथ से नलका बंद कर दिया। नलका बंद करने के बाद अब आपने हाथ धो रहा है। तरीके से हाथ धोना है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में यकीन हासिल करना है कि कोई हिस्सा सूखा ना रह जाए। अब ये हाथ धोने के बाद इंसान ने सर का मसा करना है। अब सर का मसा किस तरीके से करेगा? सीधे हाथ से मुस्तहब है इंसान सीधे हाथ से मसा करे, लेकिन अगर कोई उल्टा हाथ से मसा कर लेता उसका वुज़ू बातिल नहीं होगा। मुस्तहब ये कि इंसान सीधे हाथ से मसा करे और ऊपर से नीचे की जानिब मसा करे। मसा कैसे करना है आपने? मसा कैसे करना है आपने? सर के 4 हिस्से हैं, 1, 2, 3 और ये 4 सामने वाला। जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा जो है आपका, ये इतना हिस्सा जो है, इस हिस्से में आप कहीं भी मसा कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इंसान बीच में ही करे, इंसान इस साइड पे भी कर सकता है ऊपरी हिस्से पे, इंसान इस साइड पे भी कर सकता है ऊपरी हिस्से पे। तो ये मसा ऊपरी हिस्से पे इंसान कहीं भी कर सकता है। मुस्तहब ये कि इंसान सीधे हाथ से करे और ऊपर से नीचे की जानिब करे। अब ये मसा मुस्तहब ये है कि इंसान 1 उंगली की लंबाई बराबर तूल में, लंबाई में 1 उंगली बराबर, चौड़ाई में 3 मिली हुई उंगलियों बराबर इंसान मसा करे। वैसे तो मसा इंसान अगर करना चाहे 1 उंगली से हल्का सा रख के खींच ले, ये मसा हो गया, लेकिन मुस्तहब ये कि 1 उंगली बराबर लंबा खींचे और चौड़ाई में 3 मिली हुई उंगलियों के बराबर इंसान मसा करे। और मुस्तहब ये कि इंसान पूरा हाथ से मसा कर ले। ऐसे करके आपने हाथ धो लिया, उसके बाद हाथ लें पूरा, ऐसे करके सामने वाले हिस्से पे फेर दें। अब ज़रूरी नहीं कि इंसान मांग निकाले, खाल के ऊपर मसा करे। खाल के ऊपर मसा करना ज़रूरी नहीं है। इंसान अगर किसी के छोटे बाल हैं, मिसाल के तौर पर इतने बड़े बाल हैं, तो ये बालों के ऊपर मसा हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर किसी के इतने बड़े बाल हैं कि अगर कंघा करने से सामने के बाल जो पीछे की जानिब चले जाते हैं या सामने के बाल जो हैं वो राइट साइड पर चले जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है अगर किसी के बड़े बाल हैं तो वो मांग निकाल के खाल के ऊपर मसा करे या बालों की जड़ों पर मसा करे। लेकिन अगर किसी के बाल छोटे हैं तो वो ऐसे करके बालों पर मसा कर सकता है, कोई हर्ज
नहीं है। अब बाज लोग जो मसा करते वक्त, सर का मसा करते वक्त सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ऐसे मसा कर रहे होते हैं, ऐसे मसा बातिल हो जाएगा। वजह यह है कि मसा के लिए ज़रूरी है कि इंसान कम से कम 1 उंगली बराबर चौड़ाई में मसा करे। अब जब ऐसे मसा करेगा तो ये चौड़ाई में 1 उंगली भी नहीं बनती, बल्कि ये तो एक ऐसे करके धार सी बन रही है। वो नाखूनों की नोकों से क्या मसा कर रहा है, ये मसा बातिल हो जाएगा। अगर इंसान ऐसे भी 1 उंगली से मसा कर लेता है ना, तो ये मसा हो जाएगा चौड़ाई में 1 उंगली बराबर। मुस्सा भी है कि इंसान मिली हुई 3 उंगलियों बराबर मसा करे, और लंबाई में खींचते वक्त क्या है, 3 मिली हुई उंगलियां। और बेहतर ये कि इंसान पूरे हाथ से मसा कर ले, ये काफ़ी हो गया। और मुस्सा भी कि ऊपर से नीचे की जानिब मसा किया जाए। अगर कोई मिसाल के तौर पर टेढ़ा मसा कर लेता है ऐसे, तो मसा हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर कोई नीचे से ऊपर की जानिब मसा कर रहा है, मसा तो हो जाएगा। लेकिन मुस्सा भी है कि ऊपर से नीचे की जानिब लंबाई में जो आप हाथ को खींच रहे हैं, ये 1 उंगली बराबर खींचना मुस्तहब है। अब बाद लोग क्या करते हैं, ये हाथ रखा, हाथ को नहीं खींचते ऐसे करके, बल्कि वो हाथ को रखने के बाद सर को खींच रहे होता है, मसा बातिल हो जाएगा। ज़रूरी है कि इंसान हाथ को रख के खींचे, सर को ना खींचे, क्योंकि इंसान अगर ऐसे हाथ रख के सर को खींचेगा तो ये मसा बातिल हो जाएगा। उसने हाथ को खींचना है, ऐसे करके ये हाथ को खींचना है, कम से कम 1 उंगली बराबर लंबाई में हो, मुस्तहब है। वरना तो इंसान बस 2 इंच खींच के ये भी मसा हो जाएगा, काफ़ी है। अब रहा पाँव का मसा, तो पाँव का मसा आपने इस तरीके से करना है। मिसाल के तौर पर ये आपके पाँव है, पाँव का मसा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे करके हाथ लिया, सीधे पाँव का सीधा हाथ से मसा करना मुस्तहब है, उल्टे पाँव का उल्टे हाथ से मसा करना मुस्तहब है। लेकिन अगर इंसान उल्टे हाथ से सीधे पाँव का मसा कर लिया, सीधा हाथ से उल्टे पाँव का मसा कर ले, वुज़ू सही है, बातिल नहीं होगा। ये आपका सीधा पाँव है और ये आपका सीधा हाथ है। अब आपने क्या करना है, ऐसे करके हाथ रखा और ये ऐसे गट्टे तक लेकर आ गए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और अगर आप चाहें ऐसे पूरा हाथ रख के ऐसे ये भी मसा कर सकते हैं। आसान तरीका मसा करने का ये कि इंसान सीधे पाँव पर सीधा हाथ ऐसे करके रखे और ऐसे करके गट्टे तक खींच दे हाथ को, ऐसे करके गट्टे तक खींच दे हाथ को। तो इंसान ऐसे भी मसा कर सकता है, पूरे पाँव पर गट्टे तक लेकर आ जाए, या इंसान ऐसे हाथ रख के ऐसे भी मसा कर सकता है। ये आपका मसा हो गया, ये आपका वुज़ू मुकम्मल हो चुका है। तो ज़रूरी है कि इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए ताकि इंसान की इबादत दुरुस्त हो जाए। हम परवरदिगार की बारगाह में दस दुआ मालिक हमें तालीमात आले मोहम्मद पर बेहतरीन तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। که ندارم کسی رو به غیرت آرزو